4 दहाइयों से भारतीय जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम। कश्मीरियों से एकजहती में सारा पाकिस्तान एक आवाज़। वफाकी दारुल हुकूमत, 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरे और रैलियाँ। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के अफराद, बड़े और बच्चे शरीक। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद की आज़ादी चौक में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार। कोहाला एंट्री पॉइंट पर परचम कुशाई की तकरीब। फौजी और सिविल हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा जमाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं, गजा को तरक्की देंगे। फ़लस्तीनी के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ती के दीगर रहनुमाओं से बात भी कर ली है। उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने इस पर कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तक़बिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है, तारीख़ बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। हमास अहदेदार समी अबू ज़हरी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे के बयान को मज़ीक़ा ख़ेज़ और गैर माकूल करार दिया। कहा, इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के ऐलान पर धचका लगा। मशरिक़ वस्ती में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, गजा पर अमरीकी हमला हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल और मशरिक़ वस्ती में कई दहाइयों की जंग का बायस बनेगा। ट्रंप के बयान का मकसद तवज्जो हकीकी कहानी से हटाना है। असल कहानी यह है कि अरबपतियों ने आम लोगों से लूट मार करने के लिए हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर बाइडन इंतज़ामिया से इस्तीफ़ा देने वाले साबिक़ अमरीकी पॉलिसी मुशीर तारिक हबिश्तन ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेलने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक है और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख़ और वक्त का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने खुद अपनी वसीयत में कर दी थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अमरीकी मैगजीन ने प्रिंस करीम आगा खान को 1 मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गॉर्बाचोव की जिनेवा में सिफारती बातचीत मुकम्मल बनाई थी। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। प्रिंस करीम की पहली बीवी सलीमा से अलहदगी पर उन्हें 20 मिलियन पाउंड देना पड़े। दूसरी बीवी से अलहदगी पर उन्हें 50 मिलियन पाउंड देना पड़े। प्रिंस करीम आला तरीन नस्ल के घोड़ों और स्कीइंग के शौकीन थे। प्रिंस करीम का 1981 में एप्स्टन डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाला घोड़ा चुरा लिया गया था। प्रिंस करीम आगा खान के असासों की मालियत $1 अरब से $13 अरब के दरमियान है। प्रिंस करीम के असासों में बहामास का जजीरा, पेरिस में महल और $200 मिलियन मालियत का जहाज़ शामिल। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी दुनिया के ज़मीर का इम्तहान है। पाकिस्तान हर महाज पर कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। कायम मकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम यकजहती कश्मीर पर आलमी बरादरी को पैगाम।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मसले कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 7 दहाइयों से भारतीय सफ़ाकी का डट कर मुकाबला करने पर कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम। हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर का इंसानी हुकूक़ के बैनुल अक़वामी इदारों से कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पूरी कौम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। भारत को ज़ालिमाना क़वानीन मनसूख करने होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने खित्ते में अमन के लिए मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल को लाजमी करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की हालत ज़ार के अज़ाले के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। पाक फौज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जुई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का कहना है कि फ़ौरन ने फितना ख़वारिज की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरज़मीन के मुसलसल इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा, अबूरी अफ़गान हुकूमत फितना ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दामात करे। अफ़गानिस्तान और फितना ख़वारिज के ज़ेमन में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दामात और हिकमत अमली जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखे जाएंगे। बीजिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सरहदों को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का भी फैसला। बंदरगाहों के ऑपरेशन डिजिटलाइज न होना, जाली इनवॉइसिंग, गलत डिक्लेरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, स्मगलिंग और ग्रीन चैनल के गलत इस्तेमाल का सबब बन गया। और इसी बात सिर्फ 5 बरस के दौरान चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत में 5,500 अरब रुपए का फ़र्क सामने आ गया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट्स ऑपरेशन दीगर ममालिक के साथ डिजिटल ज़राए से जुड़े हुए नहीं हैं, अंडर इनवॉइसिंग का सबब बन रहे हैं। वज़ारत दिफ़ा के ज़राए के मुताबिक इस बात की खोज मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात की टास्क फोर्स ने लगाई। बंदरगाहों के अंदर और FVR, जबकि कस्टम्स हुकाम के साथ मतलूबा डिजिटल राब्तों का फुकदान भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल और चोरी का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में सिंगल विंडो के जरिए माली लेन देन भी डिजिटल बुनियादों पर नहीं किया जाता, जिससे गलतियाँ और अंदाजन खरबों रुपए का टैक्स चोरी हो जाता है। ज़राए कहते हैं कि इंस्पेक्शन का निज़ाम भी सेंट्रल सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं, लिहाजा गलतियों, हेरा फेरी और ताख़ीर के ख़दशात रहते हैं। ना कोई ख़त मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे खत पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी PTI ने कोई ख़त लिखा है। रहनुमा PTI फैसल चौधरी ने कहा कि वो नहीं मानते कि खुला खत मुताल्लिका इदारों तक नहीं पहुँचा होगा। बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के ज़रिए खुला खत भेजा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, खत बदनीयती पर मबनी और तजादात से भरा हुआ है। क्या PTI एस्टैब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात से पीछे हट गई है?
वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की कायम मकाम अफगान सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील भी मुलाकात में शरीक रहे। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI और वज़ीर आला KP का अफगान क़यादत के लिए खुसूसी खर्चगारी पैगाम पहुँचाया। कहा कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वफ़द अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की मजबूती खित्ते और अवाम के मफाद में है। मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीम बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रैली भी निकाली जाएगी। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। इवेंट के आगाज में अब सिर्फ 14 दिन बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में टिकट्स की फरोख्त जारी। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े मुकाबले। पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में तकरीबन 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए में फरोख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी करीब, लेकिन उससे पहले 3 मुल्की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। कौमी खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस मैच खेला था। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में। जिला कुरम में मजीद 2 बंकर्स गिरा दिए गए। अब तक गिराए गए बंकर्स की तादाद 28 हो गई। 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरनोश और दीगर सामान की शदीद किल्लत है। ड्रग एसोसिएशन ने एहतजाजन तमाम दुकानें बंद कर दी। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। मेरे भाई को इंसानी स्मगलरों ने इधर गांव से एजेंट्स ने ट्रैप किया। उन्होंने मेरे भाई को बरगला कर बाई एयर का झांसा देकर बाई रोड तेहरान ले गए। तेहरान में जाकर उन्होंने भाई मेरे को अगवा कर लिया और अगवाकार मुसलसल मुझे तशद्दुद वीडियोज़ ऑडियोज़ सेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अजियत है और एक बड़े तवान की डिमांड कर रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपया दो, असी जनाब कितों देइए? साडी अपील है गवर्नमेंट अगे भी साडे बच्चे दी जान बचाओ। तेहरान जाकर जी उन्होंने अगवा कर लिया। हुण साडे कोल वीडियो बना के भेजदे हैं, मार रहे हैं, कुट रहे हैं, पता नहीं मेरे पुत्र की जान खतरे विच आ। लिहाजा साडे पर मेहरबानी करे गवर्नमेंट, साडा बच्चा सानू वापस दिवा दे। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर 3 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने पर 5 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। रायबंद के रिहायशी माजिद इकबाल के FIA में दर्ज मुकदमे में दावा किया गया है कि उसके 3 भांजों को इटली भिजवाने के लिए 5 मुल्जिमान को 90 लाख रुपए दिए। मुल्जिमान ने सुहेल, अरसलान और खुरम को पड़ोसी मुल्क ले जाकर मजीद रकम तलब की। इंसानी स्मगलरों ने नौजवानों को अगवाकारों के हाथ भेज दिया। अगवाकारों ने नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियोस बनाकर घर वालों को भेजी। अगवाकारों ने नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए तावान मांगा। अहले खाना की हुकूमत से नौजवानों को बाजियाब कराने की अपील। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी बंगाली पाड़ा में घर से 20 साल की लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में जराइम पेशा अफराद की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन।
सजावल के गांव में लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि 13 साल के बेटे ने मोबाइल फोन न दिलाने पर खुद को गोली मार ली। रावलपिंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 6 दुकानें सील, 13 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन लियाकत रोड, मोती बाजार में किया गया। मरी रोड, कमर्शियल मार्केट में भी दुकानें सील की गईं। वजीर आला की हिदायत पर जिला में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन मरहलावार जारी है। सक्खर बैराज से निकलने वाली नारा कैनाल से पानी की फराहमी शुरू। इरीगेशन हुकाम के मुताबिक RD6 तक पुख्ता करने के बाद नारा कैनाल में 5000 क्यूसेक पानी इजाफा कर दिया गया है। अब 18000 क्यूसेक की पानी की फराहमी होगी। कैनाल पुख्ता होने से टेल के आबादगारों को फायदा होगा। 2 लाख एकड़ इजाफी अराजी सैराब होगी। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी उनरवा की फंडिंग रोक दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। कहा, ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और उसके लिए कोई जल्दी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि USAID में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दूं। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार हैं। अमेरिका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूब एशिया में लाखों खवातीन मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फंड के एशिया पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर की जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है। अमरीकी फंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फंड की खिदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों खवातीन और लड़कियों की जानलेवा खतरात लाहिक होंगे। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हामला खवातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवा बरस 30 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमेरिका के तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया था। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोजगारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी अदारा बराए आलमी तरक्की USAID 1947 से पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी और आबपाशी, माशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला और वारसेक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने की वजह से 845 मिलियन डॉलर्स के 39 मनसूबे बंद हो गए। वाशिंगटन में जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में हलाक 67 अफराद में से 66 की शनाख्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे को निकालने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था। मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात सामने नहीं आ सकें। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के साथ 3 साल की जंग में 45,100 यूक्रेनी शहरी हलाक हुए। 3,90,000 यूक्रेनी शहरी जख्मी भी हुए। दावा किया कि जंग में तकरीबन 3.5 लाख रूसी मार दिए, 6 लाख से 7 लाख रूसी जख्मी कर दिए। रूसी फौज के कई एहलकार अब भी लापता हैं। रूस के लिए पाबंदियों में नरमी से नए हमले का खतरा बढ़ जाएगा। और जिला खैबर के मशहूर रिवायती पकवान नमकीन गोश्त और कड़ाही गोश्त जायके के लिहाज से मुल्क भर में अपनी मिसाल आप। मौसम सरमा में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है।